क्लास 10th जो हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा हिंदी का पहला चैप्टर है, उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं मोस्ट बीबीआई 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। जिससे कि इतना अगर आप कर लेते हैं तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आने की संभावना नहीं है। कुल हम लोग 29 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं और आप भी इतना ही कीजिएगा। आप इस कम समय में सेलेक्टेड चीज़ पढ़ना है ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क आ सके। स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला चैप्टर से शुरू करेंगे। जितना चैप्टर है हिंदी में सब चैप्टर करवाया जाएगा, चैप्टर बाय चैप्टर। बस इस चैनल पर बने रहिएगा और देखते जाइएगा कैसा होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, लेखक कौन है? जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है हमारा, उसका लेखक कौन है? ए ऑप्शन है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बी में दिया है बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी में है महात्मा गांधी, डी में है डॉक्टर संपूर्णानंद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। आप लोग पढ़े होंगे, कहानी पढ़े होंगे, तो उसमें बताया गया होगा कि जो हमारा श्रम विभाजन जाति प्रथा है इसका लेखक है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? ए ऑप्शन है यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर, बी ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, सी ऑप्शन है राजगोविंद लाचारी, डी ऑप्शन है महात्मा गांधी। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर। 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते क्या करा है। 3 नंबर क्वेश्चन करा है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, क्यों है, क्या है सभ्य समाज की आवश्यकता ये क्या है? यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जाति प्रथा है, श्रम विभाजन है, अणुबॉम्ब है या दूध पानी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा श्रम विभाजन। 4 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है भीमराव अम्बेडकर के चिंतक तथा रचनात्मक के इनमें से कौन प्रेरक व्यक्ति माने जाते हैं? भीमराव अम्बेडकर के चिंतन तथा रचनात्मक के इनमें से प्रेरक व्यक्ति कौन माने जाते हैं? ए नंबर ऑप्शन है महात्मा बुद्ध, बी नंबर है कबीरदास, सी नंबर ऑप्शन है ज्योतिबा फुले, डी नंबर ऑप्शन है सभी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा सभी। ये महात्मा बुद्ध, कबीरदास, ज्योतिबा फुले तीनों के तीनों भीमराव अम्बेडकर के चिंतन के रचनात्मक के प्रेरक व्यक्ति थे। अब हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हिंदू धर्म एवं भारतीय समाज की कुरीतियाँ और विसंगतियाँ पर निम्नलिखित में से किसने प्रभाव किया? ए ऑप्शन है गांधी जी ने, लाल बहादुर शास्त्री ने, सी ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू ने, भीमराव अम्बेडकर ने। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी भीमराव अम्बेडकर ने। 6वां नंबर क्वेश्चन करा है यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? जन्म और मृत्यु वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हर एक चैप्टर से चैप्टर का नाम, उसका लेखक, ये क्या है, निबंध, ये कहानी है, शो और मृत्यु और जन्म याद रखिएगा, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर भी लिखने में सहायता मिले। तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब हुआ था? ये ऑप्शन हमारा दिया 14 जून 1891 में, बी ऑप्शन यहाँ कराए 24 जून 1891 में, सी ऑप्शन कराए 14 अप्रैल 1891 में, डी ऑप्शन कराए 14 जनवरी 1891 में। तो आप लोग इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा यहाँ पे सी 14 अप्रैल 1891। 7वां नंबर क्वेश्चन करा है लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट होगा जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। लेखक की दृष्टि से विडंबना की बात क्या है? तो यहाँ पर जातिवाद की पोषकों की कमी नहीं है। 8वां नंबर क्वेश्चन करा है लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? लेखक जो हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, इसकी दृष्टि में आदर्श समाज कैसी होनी चाहिए? ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें स्वतंत्र समाज और भारतव का भाव हो रहा है, जिसमें स्वतंत्र समाज और भारतव का भाव। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ करा है लेखक की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? लेखक की दृष्टि में भाईचारा का वास्तविक रूप कैसा होता है? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हैं क्या करा है। ए नंबर करा है दूध और शक्कर की मिश्रण की तरह। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करा है दूध और पानी की मिश्रण की तरह। सी नंबर ऑप्शन करा है तिल और तंदूल की मिश्रण की तरह। डी नंबर ऑप्शन करा है पानी और नमक की मिश्रण की तरह। तो यहाँ पर बी नंबर हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दूध और पानी की मिश्रण की तरह। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? जाति प्रथा जो हमारा है ये जिनको भीमराव अम्बेडकर लिखे हैं, उसका मुख्य दोष क्या है? तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इनमें व्यक्ति न चाहते हुए भी पेशे से जुड़ जाते हैं। जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? तो याद रखिएगा इनमें व्यक्ति न चाहते हुए भी पेशे से जुड़ जाते हैं। चलिए अगले नंबर हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण विडंबना कितने खंडों में प्रकाशित की? ए नंबर ऑप्शन है 1, बी नंबर ऑप्शन है 10, सी नंबर है 21, डी नंबर 11। तो यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 21। 12 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन क्या करा है? 12 नंबर क्वेश्चन करा है निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अम्बेडकर की है? निम्नलिखित रचनाओं यानी चारों रचनाएं में से कौन सी रचना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की है? तो पहला ऑप्शन यहाँ पर दिया है ए कास्टम इन इंडिया, दूसरा है द अनवेल्ड यू आर के, तीसरा है हु आर सुतराज,
चौथा इनमें सभी। तो मैं बता दूं कि इनमें सभी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चारों रचना भीमराव अम्बेडकर की है। तो अब 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या करा है। 13 नंबर क्वेश्चन करा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक निबंध का भाव क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन में करा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध का भाव क्या है। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा जाति प्रथा और व्यर्थात। 14 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं क्या करा है। लेखक बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। लेखक जो है हमारा भीमराव अम्बेडकर वो बेरोजगार का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन करा है अशिक्षा को, बी नंबर ऑप्शन करा है जनसंख्या को, सी नंबर करा है जाति प्रथा को, डी नंबर उद्योग धंधे की कमी को। तो यहाँ पर आपका सी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जाति प्रथा को। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 15 नंबर क्वेश्चन करा है आधुनिक सभ्यता समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते। आधुनिक सभ्यता समाज जो है श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानते हैं। यहाँ पर कार्यकुशलता के कारण श्रम विभाजन को आवश्यकता मानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 16 नंबर क्वेश्चन करा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। तो डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। अब देख सकते हैं 17 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 17 नंबर करा है यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। ये ऑप्शन कहानी है, भाषण है, निबंध है, साक्षात्कार है, क्या है। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। जैसे कि बोल देंगे श्रम विभाजन जाति प्रथा क्या है, कहानी है, निबंध है, भाषण है, साक्षात्कार है। ये सब याद रखिएगा। मैं तो पहले ही बता चुका हूँ कि लेखक का नाम, लेखक का जन्म और मृत्यु, और ये निबंध है कि कहानी है कि भाषण है, ये याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपका ऑब्जेक्टिव तो होगा ही, साथ में सब्जेक्टिव लिखने में भी काम आएगा। यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। तो ए में कहानी है, बी में भाषण है, डी में निबंध है, सी में निबंध है और डी में साक्षात्कार है, क्या है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है, ये तो सबको पता है। 18 नंबर क्वेश्चन करा है अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया। अंबेडकर जो हमारा लेखक है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनका भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट वो किसने हिंदी में रूपांतरित की है। ए ऑप्शन ललई सिंह यादव, बी किशोर लाल, डी मोहन वाजपेयी, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा ललई सिंह यादव। 19 नंबर क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए क्या करा है। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा करा है 19 नंबर क्वेश्चन करा है अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था। अंबेडकर जो हमारा भीमराव अंबेडकर है, इनका जन्म किस परिवार में हुआ था। ए नंबर ऑप्शन ब्राह्मण, बी क्षेत्रीय, दलित, कायस्थ। तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दलित। 20 नंबर क्वेश्चन करा है डॉक्टर अंबेडकर का माता का नाम क्या है। देखिए ये सब कितना इंपॉर्टेंट है, देख ही सकते हैं, हम तो शुरू में ही बता दिए थे। 20 नंबर क्वेश्चन करा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का माता का नाम क्या है। तो आपका डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा भीमाबाई भीमराव अंबेडकर का माता का नाम है। 21 नंबर क्वेश्चन करा है डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की। डॉक्टर अंबेडकर ने PhD की उपाधि कब धारण की। ए में 1920 में, 1918 में, 1916 में, 1914 में, कब धारित किए। यहाँ पर 3 नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा 1916 में। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या करा है। 22 नंबर क्वेश्चन करा है आचार्य समाज स्वतंत्रता, समानता, धातृत्व और आधारित होगा किसने कहा था। ए में मैक्स मूलर ने, बी में भीमराव अम्बेडकर ने, डी में बिरजू महाराज ने और सी में बिरजू महाराज ने और डी में आगे ने। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी भीमराव अम्बेडकर। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 23 नंबर करा है मुख्य नायक क्या है। मुख्य नायक क्या है, अखबार है, पत्रिका है, पुस्तक है, कहानी क्या है। तो बी नंबर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा पत्रिका है। क्या है, पत्रिका है। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। अब यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 24 नंबर क्वेश्चन देखने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मृत्यु कब हुई थी। ए में 1956 में, 1957 में, 1958 में, 1959 में। तो यहाँ पर 1956 में हुई थी और कहाँ हुई थी, साथ में ये भी याद रखना है दिल्ली में हुई थी। बहुत सारे किताब में या गेस्ट पेपर में डेट तो दे देते लेकिन कहाँ हुई थी ये नहीं देते, तो ये भी याद रखना है कि दिल्ली में हुआ था। 25 नंबर क्वेश्चन करा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। देखिए कुछ पूछ दिया ना क्वेश्चन कहाँ हुआ था। तो ए में महू मध्य प्रदेश में हुआ था, बी में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था, सी में डुमराव बिहार में हुआ था, डी में दानकुनी पश्चिम बंगाल का हुआ था। तो ए में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। यहाँ पे देखिए महू मध्य प्रदेश दिल्ली, तो पता है महू मध्य प्रदेश दिल्ली में हुआ था, तो दिल्ली भी आपको ऑप्शन में दे सकता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन करा है। 26 नंबर क्वेश्चन करा है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो किस पत्रिका का संपादन किया है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादन किया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में घुमा कर पूछ सकते हैं, बहिष्कृत भारत पत्रिका का संपादक कौन है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर याद रखिएगा। किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे तो कन्फ्यूज मत होना है।
27 नंबर क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर अंबेडकर के पिता का क्या नाम है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है उनका पिता का नाम क्या है। देखिए इससे रिलेटेड कितना क्वेश्चन आ गया, माता पिता जन्म, ये क्या है, निबंध कहानी, ये सब कितना पूछ रहा है। बोर्ड एग्जाम में भी यही सब क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। जो बुक से 40 क्वेश्चन रहता है सो यही सब रहता है। बाकी जो ग्रामर रहता है, ग्रामर को तो कंसेप्ट समझ सकते हैं, इसको रटने वाले इसको रट कर याद कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए क्या करा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पिता का नाम क्या है, तो बी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, रमनजी शकलपाल। 28 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये क्या करा है, 28 नंबर क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। 3 नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रमिक विभाजन का। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, 29 नंबर क्वेश्चन करा है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जाति प्रथा से। इस प्रकार हम लोग 29 का ऑब्जेक्टिव देखने का काम किया है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव था। अगर इस 29 को आप अच्छे तरीके से याद कर लेते हैं, कंसेप्ट से समझ लेते हैं कहानी पढ़ के, तो बोर्ड एग्जाम में इससे ज़्यादा और इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आप यकीन मानिए। आपका अगला चैप्टर विष के दांत है, दूसरा चैप्टर, जो अगले दिन इसका ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस सारे ऑब्जेक्टिव को आप पढ़ के याद कीजिएगा और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाइएगा। धन्यवाद।